गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो स्पर्श भाग 2 के काव्य विभाग में पाठ 3 जो बिहारी के दोहों का आपको भावार्थ जो है हम बताएंगे। आज हम आपको दोहा नंबर 3 का भावार्थ बताएंगे। तो जो दोहा जो है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, असौ कहरे भौहन हंसे, आ दैन कहे नट जाए। इस दोहे में जो बिहारी कवि ने कृष्ण और गोपी या नायक और नायिका के प्रेम भरी बातों का यानी क्रीड़ा का, यानी यूँ कहिए कि गोपी जो है श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातें करने की लालच में, या नायिका जो है अपने नायक से प्रेम भरी बातें करने के लालच में उनकी मूल्यवान जो वस्तु को यानी गोपी जो है श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख देती है, और वह इस लालच में छिपा कर रखती है कि श्री कृष्ण क्या है मुझसे अधिक समय तक मेरे पास रह करके प्रेम की बातें करेंगे। यानी प्रेम की बातों का आनंद लेने के लिए गोपी जो है श्री कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख देती है। और जब श्री कृष्ण क्या है बावले होकर के इधर उधर अपनी बंसी जब वो ढूंढते हैं, यानी नायक जो है अपनी मूल्यवान वस्तु जो है ढूंढता है, तो नायिका जो यह देखती है कि मेरा नायक जो है वह क्या है अपनी मूल्यवान वस्तु को ढूंढ रहा है, और उसको खुद पता है कि उस वस्तु को वह छिपा करके खुद रखी है। वह उनकी प्रेम भरी बातें करना चाहती है, अधिक समय तक उनके साथ रहना चाहती है। तो गोपी जो भी है वह श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती है, उसे प्रेम भरी बातें करना चाहती है, इसलिए वह श्री कृष्ण की मुरली को वह छिपा करके क्या है वह रख देती है। और जब श्री कृष्ण क्या है अपनी मुरली को ढूंढने लगते हैं, तो अपनी मुरली के बारे में श्री कृष्ण जो है उस गोपी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मुरली को जानती हो, मेरी बंसी को जानती हो कि वह कहाँ पर है। तो वह जानती है, लेकिन उसकी भवें जो है वह हंसने लगती है। भवें माने आईब्रो, जो आँख के ऊपर की जो वे भवें इसको कहते हैं, वह भवें जो इस बात को प्रमाण दे रही है, यानी माथे के ऊपर की जो रेखाएं जो ललाट जो है इस बात का प्रमाण देने लगता है कि नहीं मुझे पता है। जब श्री कृष्ण जब इस बात को भांप जाते हैं कि गोपी को मेरे बंसी के बारे में पता है, यानी नायक इस बात को नायिका के भावों से यह पता उसको चल जाता है कि इसको मेरी बंसी के मेरी मूल्यवान वस्तु के बारे में पता है। जब वह उससे पूछता है कि तुम्हें पता है, मुझे तू ही रखी हो, मुझे दे दो, तो वह नट जाती है, यानी वह इनकार कर जाती कि नहीं 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 मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो जानती नहीं हूँ। बल्कि वह झूठी कसम खाने लगती है कि मैं कसम खा रही हूँ कि नहीं मुझे तो तुम्हारे इस वस्तु को मैं जानती नहीं, पता ही नहीं है। यानी गोपी क्या है नकार जाती है, देने से श्री कृष्ण की बंसी को इनकार कर जाती है, और वह झूठी वह कसम खाने लगती है कि नहीं मैं तो जानती नहीं, मैं तो रखी ही नहीं हूँ। तो बिहारी कवि ने अपने जो दोहे में यानी इतनी सरस बातों में इन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि उन्होंने कहा है, इसका भावार्थ जो है कि बतरस माने होता है बातचीत करने का, यानी बतियाने का, आनंद लेने का, और लालच माने होता है मतलब बातचीत करने के लालच में। और क्या है लाल माने होता है श्री कृष्ण, और धरी माने उन्होंने रख दिया, लुकाय माने होता है छिपाकर, सौ करे माने वह सौगंध खाती है, और भौहन माने होता है भौं, और दैन माने देने के लिए, और नट जाने माने निंकार कर देती है। यानी बिहारी कवि ये बात स्पष्ट करते हैं कि गोपी जो है श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातें करने के चक्कर में, यानी बतियाने के चक्कर में वह उनकी बंसी को छिपा करके रख देती है। और फिर जब वह श्री कृष्ण ढूंढने लगते हैं, जब वह गोपी के पास जाते हैं, तो उसकी भवें जो है जब उससे बंसी के बारे में पूछते हैं तो उनकी भवें जो हंसने लगती हैं, और इस बात को यह साबित करती है, वह बताती है कि नहीं मैं बंसी के मेरे पास मैं जानती हूँ। जब वो श्री कृष्ण क्या है कि जब उससे मांगते हैं, जब पूछते हैं कि तुम मुझे दे दो, तो वह क्या सीधी क्या इनकार कर जाती है, वह डट जाती है कि नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं, बल्कि वह झूठे क्या वह कसम खाने लगती है। तो फिर आगे का दोहा जो है विद्यार्थी मित्रों दूसरा है
इस दोहे में है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात अभरे भवन में करत है नैनन हुई सब बात। यानी इस दोहे में बिहारी कवि आपको बताया हूं कि ये श्रृंगार के कवि हैं। यानी प्रेमी नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच की जो है प्रेम की क्रीड़ा, रति क्रीड़ा को उन्होंने अपने दोहों में बहुत ऐसे ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। कहा जाता है कि इन्होंने गागर में क्या है कि सागर भर दिया है। यानी दोहा जो है में शब्द की रचना बहुत कम है, लेकिन इसका भाव जो है बहुत अधिक है। तो यहाँ पर नायक और नायिका की यानी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो आंखों के द्वारा होने वाली बातों का, सांकेतिक भाषाओं का, इशारों का इन्होंने वर्णन किया है। कवि बताते हैं कि इसका भावार्थ जो है कि बतरस माने होता है, मैंने कहने का मतलब है कि कहत माने होता है कहता है, और नटत माने होता है इनकार कर देता, रिझत माने होता है खुश हो जाना यानी रीझ जाना, खिजत माने होता है गुस्सा होना यानी खींचना, और उसके बाद खिलत माने होता है प्रसन्न हो जाना, लजियात माने लजा जाना, शर्मा जाना, भरे भवन माने होता है लोगों से भरा हुआ भवन, नैनन माने होता है आंखों से। यानी कोई मांगलिक कार्य है, कोई मांगलिक पर्व है, और उस आंगन में, उस भवन में बहुत सारे जो लोग जो हैं, उसमें जो है श्रेष्ठ जो गुरुजन भी हैं, माता पिता भी हैं, और बहुत बड़े लोग हैं। कहें कि वो स्वजनों से वह घर जो भरा हुआ है, कहें उसी घर के आंगन में नायक और नायिका भी वह दोनों वहां पर क्या है उपस्थित हैं, और दोनों जो हैं अवसर पा करके नायक अपने नायिका को देख करके आंखों से वह इशारा करता है, यानी प्रेम की बातें को इशारा करता है नायिका को, यानी वह संकेत करता है रति क्रीड़ा के लिए, प्रेम के करने के लिए कहता है। नायिका क्या है, वह देख करके लोगों को वह तुरंत क्या है वह मना कर देती है आंखों के इशारों से, और प्रेमी जो है नायिका के इस प्रकार से मना करने के संकेतों को देख करके नायक जो है इस प्रकार का वह इस ढंग को, जिस ढंग से वह नायिका जो मना करती है, तो नायक जो होता है वह प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है, और नायिका जो है नायक को इस प्रसन्न मुद्रा में देख करके वह क्या कर जाती है, बनावटी गुस्सा दिखाती है, यानी खींच जाती है। और फिर कुछ समय के बाद जब फिर दोनों का जो नेत्र जब मिलते हैं, तो क्या है कि परस्पर क्या है, दोनों के नेत्रों के मिलने से प्रेमी और प्रेमिका यानी नायक और नायिका जो है यानी प्रेम को वे स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से दोनों का चेहरा जो है प्रसन्नचित हो जाता है, यानी खिल उठता है, और नायक जो है नायक के इस प्रकार से खिलने से नायिका जो है वह प्रेम में क्या है वह शर्मा जाती है, लजा जाती है, और उसकी आंखें जो है झुक जाती है। अर्थात क्या है, उसकी नजर जब इस भवन में जब दूसरे के ऊपर जाती है, तो वह शायद वह अपने आप को रियलाइज करती है, महसूस करती है कि कहीं दूसरे लोग तो इस मेरे प्रेम को नहीं समझते हैं, इसलिए वह शर्मा करके उसकी आंखें जो है नेत्र जो है झुक जाते हैं। इस तरह से बिहारी कवि ने कहा है कि इस भरे भवन में प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो होते हैं नेत्रों के संकेत से ही, आंखों के संकेत से ही प्रेम भरी बातें जो है कर लेते हैं। तो इस तरह से इस दोहे का में प्रेम की बातें जो की गई है, यानी सांकेतिक भाषा का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस दोनों दोहों का मैंने अर्थ समझाया। इससे अगर आपको और अधिक जानकारी लेना है तो आप क्या CBSE की जो है दीक्षा जो है वेब जो है उस पर ले सकते हैं। धन्यवाद।